बाद में गौतम बुद्ध की जीवन संबंधी इन दोनों धाराओं को मिलाकर ये कहा गया कि जन्म से पूर्व सिद्धार्थ गौतम को बोधि प्राप्त था, लेकिन उन्होंने आम लोगों को मुक्ति का रास्ता दिखाने के लिए एक तरह से घटनाओं का स्वांग रचा। बहरहाल वापस लौटते हैं कपिलवस्तु, जहां राजकुमार गौतम का पुत्र राहुल 1 साल का हो चुका था। अब सिद्धार्थ की उम्र 29 साल थी। राजमहल की दुनिया पहले जैसी ही चल रही थी, लेकिन सिद्धार्थ के मन मस्तिष्क में अब विचारों का उफान था। इस ऊहापोह का जिक्र बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय के महासवक सुत्त में है, जहां बुद्ध बनने के बाद एक जैन सन्यासी से बातचीत में खुद सिद्धार्थ ने इस बारे में कहा, जब मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी तब ये विचार मेरे मन में आया कि गृहस्थ जीवन में बहुत जकड़न है। वो जीवन धूल भरी राह है। संन्यास लेना खुली हवा में जीना है। गृहस्थ बनकर पवित्रता के साथ बिना किसी लोभ लालच के जीना अत्यंत कठिन है। मैंने सोचा क्यों ना अपने बाल और दाढ़ी काटकर गेरुआ वस्त्र धारण कर गृहस्थ से संन्यास धारण कर लिया जाए। इन्हीं विचारों के साथ सिद्धार्थ पूरी रात जागे। सिद्धार्थ ने अपने मित्र और सारथी छंदक को बुलाया। छंदक से कहा कि जाओ और मेरे प्रिय घोड़े कंधक को ले आओ। छंदक घोड़ा लेने चला गया। सिद्धार्थ के हाव भाव से वो समझ गया था कि आज की रात महल में उसके युवराज की आखिरी रात है, लेकिन सिद्धार्थ के जीवन की एक बड़ी लड़ाई बाकी थी। सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा के कमरे तक पहुंचे। यशोधरा सो रही थी। बगल में उनका बेटा राहुल लेटा था। कुछ इस तरह कि राहुल का चेहरा दिख नहीं रहा था। द्वार देहली पर सिद्धार्थ रुक गए। वहीं से दोनों को देखते रहे। यशोधरा की तरफ सिद्धार्थ ने हाथ बढ़ाया, लेकिन हाथ रुक गए। सिद्धार्थ ने सोचा अगर यशोधरा जाग गई तो राहुल का चेहरा उन्हें अब भी दिख नहीं रहा था। तभी बाहर से आवाज आई, स्वामी आइए। ये छंदक की आवाज थी। सिद्धार्थ के मन में अब भी द्वंद्व था। वो यशोधरा के कमरे के बाहर खड़े हो गए। इस वक्त सिद्धार्थ सोच रहे थे कि यशोधरा से अंतिम विदाई लेनी चाहिए या नहीं। बेटे का मुंह भी एक बार देख लेना चाहिए या नहीं। उधर महल के बाहर छंदक उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। छंदक ने फिर आवाज लगाई, नाथ जल्दी आइए, समय बीतता जा रहा है। छंदक की पुकार पर सिद्धार्थ मन ही मन बोलते हैं, आया छंदक आया। सिद्धार्थ दोबारा कमरे में गए और उन्होंने यशोधरा को छूने के लिए फिर से हाथ बढ़ाया, लेकिन उन्होंने खुद को रोक लिया। अब वो कमरे से बाहर आने लगते हैं। राजा शुद्धोधन के इकलौते बेटे युवराज सिद्धार्थ के महल में दुनिया की हर सुख सुविधा थी। उनका जीवन भी भरा पूरा था। उनकी पत्नी थी, बच्चा था, लेकिन क्या महल की दुनिया का ऐशो आराम ही सिद्धार्थ गौतम को मुक्ति के लिए प्रेरित कर रहा था? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बुद्ध ने अपनी नई राह अपनाने के लिए अपनी पत्नी और पुत्र के साथ अन्याय किया। जाने माने साहित्यकार अशोक वाजपेयी इस सवाल के संदर्भ में बुद्ध के द्वंद्व को समझने का आग्रह करते हैं। बुद्ध ने यशोधरा और राहुल के साथ हम लोगों की दृष्टि में भले ही अन्याय किया हो, इससे बुद्ध की अपनी मनुष्य होने की जो स्थिति है उसमें कोई बड़ी कटौती नहीं होती। तो उसके मन में जो द्वंद्व रहा होगा वो सर्वथा मानवीय द्वंद्व है। सिद्धार्थ गौतम भोग से योग की ओर बढ़ रहे थे। क्या बहुत ज्यादा भोग ने ही उन्हें संन्यास के लिए तैयार किया था? बौद्ध दर्शन के जाने माने विद्वान और दार्शनिक डॉक्टर एलपी सिंह की नजर में सिद्धार्थ गौतम के जीवन का ये खंड इस बात का प्रतीक माना जा सकता है कि जिस चीज से आप गिरते हैं उसी से आप ऊपर उठ सकते हैं। बौद्ध दर्शन में बौद्ध तंत्र की एक धारा है जो भोग और योग का समावेश जरूरी मानती है। इसे उद्दातीकरण यानी ऊपर उठने की प्रक्रिया का हिस्सा मान सकते हैं। जब भोग से आप ऊपर उठते हैं तब भी आपकी मुक्ति का रास्ता खुल सकता है। इतना तो कहा जा सकता है
कि मुक्ति की खोज में जब सिद्धार्थ गौतम महल छोड़ रहे थे तो उनके लिए भी बहुत कठिन क्षण रहे होंगे। आखिरकार सिद्धार्थ महल से बाहर निकले, अपने प्रिय घोड़े कंधक पर सवार हुए और नगर की सीमा की ओर चल पड़े। लेकिन सीमाओं पर तो राजा शुद्धोधन की आज्ञा का पहरा था। चाक चौबंद सुरक्षा के बीच किले के दरवाजे बंद थे, हर जगह सैनिक तैनात थे। राजकुमार सिद्धार्थ के घर त्यागने की जो कहानियां प्रचलित है, उनके मुताबिक कहीं बंद दरवाजे खुद ब खुद खुल गए थे और तैनाती प्रहरी गहरी नींद में चले गए, और कहीं कहीं ये कहा जाता है कि उनका घोड़ा कंधक सारी बाधाओं को लांघता निकल गया और तभी उनके सामने एक और परीक्षा खड़ी हो गई। इस परीक्षा का नाम था बसवत्ती मार। बसवत्ती मार की आवाज सिद्धार्थ के कानों में गूंजी। उसने कहा, रुको सिद्धार्थ, आगे न जाओ, क्योंकि आज से 7वें दिन राज्य चक्र तुम्हारे हाथों में आएगा और तुम सप्तद्वीप नौखंड के प्रतिपालक चक्रवर्ती सम्राट बनोगे। इसलिए तुम अब वापस आ जाओ। उसकी इस बोली को सुनकर सिद्धार्थ जरा से चौंक गए और बोले, कौन हो तुम? अंधेरे में चेहरा छुपाए इंसान ने कहा, मैं बसवत्ती मार हूं। लेकिन आगे के परिचय से ज्यादा अब सिद्धार्थ उसके आदेश की अवहेलना का मन बना चुके थे। उन्होंने कहा, मार, मैं सम्राट या चक्रवर्ती बनना नहीं चाहता। मुझे राज चक्र नहीं चाहिए, मैं धर्म चक्र धारण करूंगा। तुम मुझे प्रलोभन दे रहे हो, वो मुझे अपने मार्ग से विचलित न कर सकेगा। इस तरह सिद्धार्थ ने कामना, इच्छा के प्रतीक मार के प्रलोभन को भी ठुकरा दिया।